नमस्कार, मैं भारती सिंह और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली में जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, उसी तरह से राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। कहीं एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं चाय पर चर्चा होती नजर आ रही है। जो नजारा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह नजारा दिल्ली के शिव विहार वार्ड का है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता चाय पर चर्चा के साथ साथ आप पार्टी और भाजपा की नाकामी बता रहे हैं। देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। एक 1.5 साल से कोरोना काल आया है, जब से हम लोग इस तरीके से नहीं बैठ पाए, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट का भी पालन करना था, कोरोना से लोगों का भी, हम लोगों को मास्क का भी और थोड़ा सा दूरियां बना के रखनी थी, इसलिए हमने कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारे ये साथी जो भाई बैठे हुए सभी, ये परिवार के भाई हमारे सारे, और ये काफ़ी दिनों से इनकी मांग थी, भाई साहब बहुत दिन हो गए हम लोग बैठ नहीं पाए, एक दिन चाय पे हम लोग बैठ करके एक दूसरे से रूबरू हो जाएं, क्योंकि अभी पीछे बहुत भयंकर बीमारी आई, उसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं, उनके घरों से परिवार से कोई न कोई एक्सपायर हो गया, तो उसकी भी हम संवेदनाशील करते हैं। अगर उनके साथ किसी का हुआ तो मेरी उनको संवेदनाशील और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे और सहने की उन्हें यानी कि ताकत दे। और कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, जब हमारे जो आपत्ति विपत्ति पड़ती है, भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं नौजवान साथी, इसलिए हम इनके बीच में हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। देखिए मनीष भाई, आपने अभी बताया हसन भाई के बाद में जगदीप दान जी ने रोड बनवाया, ये किसी ने क्या बनवाया है आपको सबको पता है। पहले के जो टेंडर हसन अहमद जी के टाइम के थे, जो ये हमारे सीवर के या रोडों के, वो ही काम करवाए, कोई अलग से नया किसी ने काम नहीं करवाया। ये मैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोगों को सबको पता है, कोई इसमें छिपा नहीं है। हसन अहमद जी ने यहाँ जो सीवर का काम जो करा था, पहले स्टार्टिंग एक फेज से हमने खुद करवाया था, ब्रजपुरी में करवाया था, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। उसके बाद में इलेक्शन आ गया, तो दूसरी जब अब यहाँ जगदीश प्रधान जी जीते तो उन्होंने जो भी काम करवाए, लेकिन उसके बाद भी मैं बड़ा बना है हमारा 33 फुटा जगदीश प्रधान जी के कार्यकाल का, वो आज दिन तक नहीं बना। मैं तो बीजेपी के विधायक की बात कर रहा हूँ, भाजपा के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि रोड नहीं बना, नारियल फूट रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, पर रोड नहीं बनवाया जा रहा। ये सर दोनों पार्टी छापी क्या है? कांग्रेस कुछ कर नहीं रहे सर, कांग्रेस लोग रोडों पर आ नहीं रहे। देखिए कांग्रेस दिखावा नहीं करती है, कांग्रेस जमीनी काम करती है। उसने काम करके यहाँ दिखाया था मुश्ताबाद विधानसभा के अंदर, शिवबिहार के अंदर हसन अहमद जी ने जो काम किया है, साथ कोई कर नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई भी मेरे डिबेट में बैठ ले, कभी भी मुझसे बात कर ले आकर के, न तो हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। जनता जो चाहती है वही होता है। केजरीवाल जी ने आकर के झंझना वाली बात पकड़ा दिया, कह दिया कि जो मैं बिजली और आपको पानी फ्री दे रहा हूँ, तो आपको पता है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, कहीं के भी आप चले जाइए, जब आदमी कोई किसी चीज़ ला करके बीच में डाल देता तो आदमी का दिमाग अलग ही घूम जाता है। जैसे मोदी जी ने कहा हम 15 लाख देंगे, कहाँ किसको 15 लाख मिल गए आप बताइए। ऐसी बिजली क्या है, बिजली का कुछ लोगों के वो नहीं आए, और लोगों पे आप पता करिए, जहाँ 2000 का बिल आता था वो 6000 का आ रहा है, 8000 का आ रहा है, वो दे रहे बेचारे। आपने देखा है। तो ये कांग्रेस, कभी कांग्रेस की बात आप कर रहे हो, 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली में राज करा, जब भी तो कांग्रेस थी, जब भी तो यही भाई थे हमारे जिन्होंने कांग्रेस को जिताया था। लेकिन आज सबको देख लिया इन लोगों का भी, ठीक है, एक बार तो मौका सबको देना चाहिए। नगर निगम चुनाव में क्या पोजीशन रहेगी कांग्रेस की? देखिए आने वाले नगर निगम में दिल्ली के अंदर एमसीडी में 15 साल से बीजेपी बैठी हुई है। बीजेपी ने ढंग से जो कर्मचारी है हमारे सफाई वाले, उनकी तनख्वाह तक नहीं दी है। वो रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे जो कचरा होता है वो डाल करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई सुनवाई नहीं है, उनकी तनख्वाह दी जा रही है। जैसे कहा कि राशन घर घर मिलेगा, किसको मिल रहा आप बता दीजिए। आधार कार्ड जिन पे है वो लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ 500 लोग पहुँचते हैं जहाँ पर राशन बढ़ता है स्कूल के अंदर, और वहाँ 50-60 लोगों को दिया जाता है। वो भी किसको दिया जाता है? जो कि उनके जो वर्कर हैं आम पार्टी के विधायक के या बीजेपी के लोग, उन लोगों को ही 10-20-50 को दे करके लोगों को भगा दिया जाता है। मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी है, और उसमें क्या देखा है, एक लेडी, एक घरेलू महिला बोल रही है कि जी मैं गया था राशन लेने के लिए, आधार कार्ड मेरे जमा भी कर लिए, उसके बाद में रजिस्टर पे वहाँ नाम भी लिख लिया, लेकिन जब मैं राशन लेने गए तो रजिस्टर को भी फाड़ दिया, मुझे भगा दिया, राशन ही नहीं दिया। तो वहाँ तो धांधली हो रही है, आपको पता है। तो सर कांग्रेस सरकार आएगी तो ऐसी करेगी जो भाजपा और आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की अगर आप बात पूछना चाहते हो, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मीडिया कर्मी क्यों जानते हैं।
ये जो गेहूं 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है, शायद आपको पता हो। अगर ये लोग दे भी रहे तो क्या दे रहे हैं? ये तो फ्री में पहले ही मिल रहा है एक तरह का। ये मुफ्त की बात करते हैं, ढिढोरा फूट रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। यहाँ पे यही तो पूछना चाहता हूँ, 2 रुपए किलो क्या है? एक अगर मेरा नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं या हमारे सिख बिहार के लोग सुन रहे हैं, मुस्तफाबाद के लोग सुन रहे हैं, उन्हें अगर थोड़ी सी भी समझ हो, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और हमें वहां मिला 20 किलो। 20 किलो के कितने होते हैं? 40 रुपए। समझ आ रही है? और हमारा पूरा दिन बर्बाद होता है। हम 20 किलो चावल पे या 20 किलो गेहूं पे वहां बैठ करके पूरा दिन बर्बाद करके जब मुझे मिलता है तो उसकी, और अगर सारे दिन वो काम करेगा कम से कम 3-4-5 रुपए कमा के लाएगा, तो हमारा तो नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। जो फ्री का नाम ले रहे हैं ये लोग। केंद्र सरकार मुफ्त में दे रही है भाई मेरे, मैं बताता रहा हूँ, ये तो केंद्र सरकार क्या मुफ्त में दे रही है हमें नहीं पता। अगर ये मुफ्त में ही देती तो जिन जिन के आधार कार्ड है उनके घरों पे भिजवा दे। मैं उनसे अब भी अपील करता हूँ, ऐसे वहां जाकर के नाज नहीं मिलते। अगर आपको देना ही है तो जिन जिन के आधार कार्ड है, भाई किराएदार भी रह रहा है, सब तरह के लोग रहे, उनके घरों पे आप भिजवाइए। जैसे आपको पता है कांग्रेस पार्टी के जब पोलियो की जो दवाई के इंजेक्शन लगाए जाते थे, घर घर जाके टीका लगे थे। हम ये काम नहीं कर सकते? जब इलेक्शन आता है पर्चियां घर घर तक हम बंटवाते हैं, तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते? राशन घर घर तक देते? मेरी अपील है, और उनसे अगर हमारी बातें वहां तक पहुंचा सकते हैं आप तो पहुंचाइए। घर घर राशन पहुंचना चाहिए। तब तो ये दिल्ली सरकार का या हमारा बीजेपी का या जो हमारे नरेंद्र मोदी का बात क्या कही है तो हम उनकी बात मानने को तैयार है। लेकिन हम नहीं इन लोगों की बात मानते, क्योंकि ये तो सिर्फ ढिढोरा पीट रहे हैं अखबारों में और मीडिया में। ये न तो किसी को फ्री में दे रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। बता, यहाँ पे आबादी है, यहाँ पर देखिए 5 लाख की आपने दे दी है, यहाँ पर 50,000 आदमी को राशन, तो क्या दिया? नथिंग, 0%। इससे अच्छा तो हमारा 2 रुपए किलो मिल रहा था, वो सही था, टाइम से हमें मिलता था। आज वहाँ धक्के भी खा रहे हैं, हमें फ्री भी नहीं मिल रहा। 7 साल में केजरीवाल सरकार एक राशन कार्ड नहीं बनवा पाई सर। मैंने यही तो कहा है, ये कांग्रेस पार्टी जब थी, हसन अहमद जी यहाँ विधायक थे, आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम मुस्ताबाद विधानसभा में सिख बिहार के अंदर 40-45 हजार पेंशनें बनी थी, और राशन कार्ड कम से कम बने थे 50,000। लेकिन आज की डेट में जो राशन कार्ड पहले बने थे वो ही है, और कुछ तो काट भी दिए, कुछ लोगों के तो पेंशनें भी काट दी हैं। और उसके बाद में न तो किसी की पेंशन बन रही है, धक्के खा के 60 साल के या विधवा विकलांग बेचारे गरीब लोगों को कुछ परेशान हो रहे हैं, उनकी पेंशन भी ढंग से नहीं आ रही है। दूसरा राशन की बात बताइए आपने, कार्ड नहीं बने हैं, ये न तो बनाएंगे, पेंडिंग में पड़े हुए बता देते हैं, लोग धक्का खा के चले जाते हैं। तो ये तो जो कांग्रेस ने कर दिया वही काम चल रहा है, आगे कोई